अच्छा डॉक्टर वेस, अब ये फरमाइए, एक तो वो लोग हैं जो खुद आ जाते हैं और दूसरा जिनको लाने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये क्वेश्चन इसलिए करता हूँ कि जो पहली दफ़ा ये शायद प्रोग्राम देख रहे हों उनकी नॉलेज में ये चीज़ आ जाए कि जैसे मॉडर्न साइंसेस में तरक्की हुई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है पेशेंट को लाने के लिए, और जो नहीं आना चाहते वो कैसे आप तक पहुँचें, उसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए हमारे पास जो एक सिस्टम है, हम स्कॉट की सर्विस भी देते हैं। ठीक है। बाज़ कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल आना ही नहीं चाहते, फैमिली लाना चाहती है लेकिन वो आ नहीं सकते, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, या ड्रग एडिक्शन में जी होते हैं, किसी जी। नशे के आदी होते हैं। तो फिर उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल सर्विस होती है, हमें स्कॉट की होती है। हमारी तरफ से एक गाड़ी जाती है और उसमें 2 नर्सिंग स्टाफ होते हैं और एक सिक्योरिटी के पर्पस के लिए गार्ड भी हमारे साथ ठीक है। होता है। तो उसके अंदर फिर हम वहाँ जाते हैं और जो भी पेशेंट की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, बस उसका डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं साथ जाने के लिए। अगर कोई एग्रेसिव पेशेंट है या कोई ड्रग का है या कोई मेंटली डिसऑर्डर्स ऐसे हैं कि उसके ऊपर नर्सिंग जो है वो करंटली कोई वो नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर उनके साथ एक प्रोटोकॉल में एक डॉक्टर भी होता है ताकि उनको करंटली कंडीशन के ऊपर इंजेक्टेबल देके राइट। हम उन्हें रिलैक्स करके हॉस्पिटल ला सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शंस होते हैं कि हम स्टाफ को या डॉक्टर्स को साथ भेज के पेशेंट्स को घर से भी हम रेस्क्यू कर लेते हैं, जो हाइपर एग्रेसिव जो उनके हाइपर लिए, बिल्कुल एग्रेसिव ठीक होते है। हैं। और बाजू का जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो तो खुद भी बाई वॉक भी आ जाते हैं। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, असल में बेसिक मसला जो शुरू होता है कि लोग समझते हैं कि नफ्सियाती अस्पताल अगर है तो वो सिर्फ पागलों के लिए, पूरा रेडिकल ट्रीटमेंट दी बिल्कुल। जाएगी, ऐसा असल ही जो मसला है वो ये है कि लोग नफ्सियात का नाम जहाँ आता है वो एकदम रिलक्टेंट अनकॉन्शियस हो हो जाता जाते है, हैं, वो बिल्कुल। शॉक में आ जाते हैं, यार नहीं ये तो पागलों के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। नफ्सियात का ताल्लुक जहाँ पागलपन आता है वो बहुत बाद में आता है। जी जी। स्टार्टिंग के अंदर तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप फील कर रहे होते हैं, रात का ना सोना, सर का आपको हेडेक रहता है, आपको नींद सही से नहीं आती, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपके साथ कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी है, बहुत सारी केसेस हैं ऐसे जिसमें नफ्सियात का ताल्लुक होता है। और जहाँ तक ये शिज़ोफ्रेनिया हो गया, ये पागलपन की जो चीज़ें हो गई, ये तो बहुत बात की हैं। एग्जैक्टली। जब ये सारी चीज़ों से बंदा क्रॉस होता है, नींद सही नहीं आएगी, डिप्रेशन में जाएगा, मेंटली डिसऑर्डर्स होंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, घर के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते और जहाँ भी जॉब करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें बढ़ते 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 वो फिर पागलपन की तरफ जाती हैं। एग्जैक्टली, अगर बिल्कुल। हम ये स्टार्टिंग से ही आ जाएं कि भाई अगर आपको अननेसेसरी हेडेक हो रहा है, बगैर आपको नॉर्मली आप फील कर रहे हैं कि आपको रात में भी सर में दर्द है, जी दिन में भी सर में दर्द है, आपको हेडेक का इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप दिखा सकते हैं ताकि उन सारी चीज़ों को पहले ही कवर कर लिया जाए कि ना कि वो आगे चल के कोई बड़ी बीमारी बिल्कुल ठीक है।